तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सांतत्य और अवकलनीयता चल रहा था, तो इसमें हम 18 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हमारा 19वां पार्ट होगा और इसमें हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज की क्लास में उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो काफी लंबा चैप्टर है, इसलिए आपको हम थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं। तो आप लोग इसको जितना करवा रहे हैं उतना आप लोग इसको सॉल्व करिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। तो इसके पहले वाली क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक जरूर करिए और कमेंट भी करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे जब भी चैनल पर आपकी वीडियो जाए तो आपको पता चल जाए। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे x पे पावर y है और y पे पावर x है इक्वल टू 1 है। तो दो फलन और उन पर घात भी फलन है। ऐसा होता है लॉग लेके सॉल्व करना होता है, लेकिन दोनों का एक साथ लॉग लेके आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉग a प्लस बी का फार्मूला नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। मान लेते हैं, माना यम बराबर मान लेते हैं x की पावर y और n बराबर मान लेते हैं y की पावर x। यहां रख दीजिए, यम प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया। अब कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो यम का करेंगे तो dm, x के सापेक्ष हो गया dx, y यहाँ पे n है भाई n, तो ये हो जाएगा dn, x के सापेक्ष हो रहा है तो dx और 1 कांस्टेंट है जिसका हो गया 0। मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो अब जो हम यम और n माने हैं उन दो अलग अलग फंक्शन का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो आइए हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यम बराबर x की पावर y है, फलन पर घात फलन है तो लाग लेंगे। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो लॉग यम इज इक्वल टू लॉग x पे पावर y। ये हो गया लॉग m और लॉग m पे पावर n का फार्मूला लगा तो n यानी कि y और लॉग m का मतलब x हो गया। ये आपका सरल हो गया। अब कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष कर दिए अवकलन इसका। लॉग यम किस रूप में है, लॉग x की तरह है। लॉग x का हो जाएगा 1/x, x की जगह पे यम है तो यम का अवकलन करें तो dm बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहां आप देखिए क्या है, दो फलन का गुणनफल है। तो दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे। पहला फलन यानी y, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, फिर पहले का अवकलन यानी कि y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई dx यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यम उधर लेके चले जाइए। तो dm बाई dx इज इक्वल टू, यम इधर आया तो मल्टीप्लाई में हुआ, ये y/x प्लस log x, ये हो गया d बाई dx। यहाँ पे ये आपको
चलिए m का मान भी यहाँ पे हम रख देते हैं। तो m की वैल्यू है x की पावर y, ये हो गया y अपान x प्लस log x डी बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया। तो ये dm बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, n वाला जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए n वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। अब n बराबर y की पावर x, तो log ले लीजिए फिर से इसका, दोनों पक्षों का log लेने पर, तो दोनों पक्षों का log ले लेंगे, ये हो जाएगा log n, ये हो जाएगा log y पे पावर x हो जाएगा। तो ये log n इज इक्वल टू log m पे पावर n का फार्मूला लगाएंगे, n log m। अब कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यहां अवकलन कर लीजिए। तो देखिए log x यानी 1 अपान x, x की जगह पे n है तो dn बाई dx हो गया अवकलन। दो फलन हैं गुणनफल के रूप में, तो दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे। पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी log y का अवकलन करेंगे तो 1 अपान y, लेकिन y का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, विशेष ध्यान यहां रखिएगा नहीं गलत हो जाएगा। log y का तो 1 अपान y, लेकिन y का करेंगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि log y, पहले का अवकलन यानी x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 अपान n dn बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 1 को उधर लेके चले जाइए, तो 1 उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, ये बचा x अपान y डी बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब यहां देखिए प्लस है और उसके बाद है log y यहाँ पे है, n की वैल्यू रख दीजिए, तो dn बाई डी एक्स इज इक्वल टू, n की वैल्यू है y की पावर x, ये x अपान y डी बाई डी एक्स प्लस क्या हो गया log y यहाँ पे हो गया। अब देखिए dm बाई डी एक्स, dn बाई डी एक्स, इन दोनों की वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज हमको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो रख देते हैं dm बाई डी एक्स और dn बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, समीकरण 1 में यहाँ पे हम रख देते हैं। तो चलिए देखिए इधर हम यहाँ पे लिख लिए हैं dm बाई डी एक्स और dn बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लिए हैं। अब समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो चलिए देखिए x की पावर y अपान x प्लस log x डी बाई डी एक्स प्लस y की पावर x अपान y डी बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 है। अब यहां आप ध्यान से समझिएगा कि अगर इस, क्योंकि आपको वैल्यू तो डी बाई डी एक्स ही बताना है, तो अभी तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकली नहीं, इसलिए हमको क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें कर दीजिए x की पावर y अपान x प्लस x की पावर y log x डी बाई डी एक्स प्लस y की पावर x अपान y डी बाई डी एक्स प्लस y अपान x log y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स इन दोनों में है,
इसको यहाँ पे कॉमन ले लीजिए डी बाई डी एक्स, इनमें इन दोनों को उधर लेके चले जाइए। थोड़ा एक लाइन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, समझ लीजिएगा। डी बाई डी एक्स यहाँ कॉमन ले लिए तो बचा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स, एक्स अपान वाई। इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस एक्स की पावर वाई, वाई अपान एक्स हो गया, ये भी उधर गया तो माइनस हो गया। तो चलिए एक साथ माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया, y की पावर x log y। तो ये आपका इतना आ गया। क्या किए हम, इसमें कॉमन ले लिए, इसको और इसको उधर भेज दिए, दोनों उधर जाता तो माइनस में होता है, इसलिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया। अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x की पावर y log x, अगर यहाँ आप देखें तो y की पावर 1, यहाँ y की पावर x, आधार समान है, भाग में घातें घट जाती हैं, x माइनस वाई हो गया, और ये x को आप पहले लिख लीजिए, इतना बचा इज इक्वल टू, यहाँ आप देखिए x की पावर y और x की पावर y, x की पावर 1, आधार समान, घातें भाग में घट जाएंगी, x की पावर हो जाएगा y माइनस 1, और ये y बचा है तो इसको पहले लिख लीजिए, प्लस y की पावर x log क्या हो गया y। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस वाई एक्स log y अपान, ये आपका आ गया x की पावर y log x प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1। ये आपका d बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। यही आपका क्या आया, आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन हैं, उस पर भी घात पर घात है, लेकिन log ले सकते हैं, दोनों पक्षों का अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। दो फंक्शन अगर हैं दोनों पक्ष में, तीन फंक्शन हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दो फंक्शन अगर हैं तो एक साथ log लेके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं log, तो log लेने पर तो log ले लीजिए, log x की पावर y log y की पावर x, log m पे पावर n log m, यहां भी log m पे पावर n, तो n log m हो गया। तो ये फार्मूला लग गया। यहाँ पे चलिए एक बार हम लिख दे रहे हैं, log m पे पावर n का होता है n log m होता है। अब क्या करते हैं, दो फलन इसमें भी बन रहा है, दो फलन इसमें भी बन रहा है, तो दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला यहाँ पे आपको यूज करना है, जो सभी क्वेश्चन में आप कर रहे हैं। पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, पहले का अवकलन y का अवकलन x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स। तो चलिए यहाँ पे हम नहीं लिखे थे x के सापेक्ष, तो आप लोग चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं x के सापेक्ष, यहाँ लिख दे रहे हैं x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए हो गया। देखिए क्या किए थे, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन इज इक्वल टू, पहला फलन दूसरे का अवकलन log y का अवकलन 1/y, लेकिन y का x के सापेक्ष करेंगे तो d बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फलन log y, फिर पहले का अवकलन x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स इसमें है, d बाई डी एक्स इसमें है, उनको एक साथ करिए तो log x d बाई डी एक्स, इसको इधर लाएंगे x अपान वाई, डी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा log y, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो y अपान क्या हो जाएगा
x यहाँ पे हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी बाई डी एक्स अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, log x माइनस एक्स अपान वाई यहाँ पे बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे है log y माइनस वाई अपान एक्स। तो चलिए बटा 1 इसमें कर लीजिए, बटा 1 इसमें कर लीजिए और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स हर का हर में गुणा करेंगे, y का 1 में करेंगे तो y, इसमें करेंगे तो y log x और x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। हर का हर में करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो x log y, y का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के बाद क्या है, x log y माइनस वाई अपान है x। ये आप देख रहे हैं कि इधर गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो y तो ऊपर चले गए और ये आपका नीचे आ गया, y log x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब इसको आंसर कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, वाई ऊपर है x नीचे है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ये है x log y माइनस वाई अपान हो गया y log x माइनस x। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा छोटा था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है cos x पर पावर y इज इक्वल टू cos y पर पावर x। यहाँ पर भी दो फलन हैं, दोनों पक्ष में है, तो आपको अलग अलग लॉग लेने की जरूरत नहीं है, दोनों पक्षों का एक साथ लॉग लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो log cos x पे पावर y log cos y पर पावर x। तो फार्मूला क्या बना log का, log m पे पावर n, घात आ जाती है सामने, ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू, यहां पर भी log m पे पावर n, यानी कि x सामने आ गया और यहां पे बचा cos y। ये दोनों सरल हो गया। अब x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन कर देना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहला फलन दूसरा फलन, ये पहला फलन ये दूसरा फलन, तो दो फलन गुणनफल के रूप में है, तो दोनों फलनों के गुणनफल का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो आइए देखते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो log x के रूप में है 1 अपान x, यानी कि cos x, x की जगह पे cos x है, उसका पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x, प्लस दूसरा फलन यानी कि log cos x, फिर पहले का अवकलन यानी y का अवकलन करेंगे तो dy कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू पहला फलन यानी x, दूसरे का अवकलन log x के रूप में है 1 अपान x, यानी कि 1 अपान cos y, cos y का करेंगे तो माइनस sin y, और y का करेंगे तो dy कितना हो जाएगा, dx। एक साथ अवकलन यहाँ कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि आप लोग अवकलन अब सीख चुके हो लगभग। क्या हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन cos y, फिर पहले का अवकलन x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पूरा अवकलन हो गया। अब देखिए कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है, तो किसमें किसमें डी बाई डी एक्स है उनको एक साथ आप लिख लीजिए, इसमें और इसमें है, इनको एक साइड में लाइए। तो चलिए पहले हम मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसका करेंगे तो माइनस वाई साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, tan x, प्लस log cos x
ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे करेंगे तो माइनस एक्स साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan वाई डी बाई डी एक्स हो गया, प्लस log cos y यहां पे हो गया। अब करिए डी बाई डी एक्स एक साथ, तो log cos x डी बाई डी एक्स, इसमें है इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा x tan y डी बाई डी एक्स, इक्वल के बाद क्या बचा log cos y, और ये बचा है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा y tan x हो जाएगा। तो चलिए यहां पे अब हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, यहां कॉमन ले लीजिए, तो डी बाई डी एक्स यहां पे क्या कर दिए कॉमन ले लिए, तो क्या बचा log cos x, तो log cos x और log cos x यहां पे बचा है, तो यहां पे log cos x, यहां पे x tan y प्लस x tan y यहां पे बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे बीच में छोटा ब्रैकेट लगा था तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा दिए इज इक्वल टू, और यहाँ तो कुछ होगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं log cos y प्लस y tan x यहाँ पे बच गया। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के बाद क्या है log cos y प्लस y tan x आ गया इज इक्वल टू, ये बटे में आ जाएगा तो log cos x प्लस x tan कितना आ जाएगा y आ जाएगा, और यही आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि डी बाई डी एक्स आपको बताना था, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्नावली में कितने बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एक बार लगाने से हो सकता है आपकी गलती हो जाए, इसलिए आप इसकी 2-3-4 बार प्रैक्टिस करिए। इस तरह के क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, गलती नहीं होगी। एक बार लगाते हैं तो एग्जाम जब भी आता है वहां पे कंफर्म होता है कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इसलिए आप बार बार मैथ की प्रैक्टिस किया करिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 है एक्स वाई ई पर पावर x माइनस वाई। तो हम इस चैप्टर में log वाला पढ़ रहे थे, तो आप log लेके भी इसका कर सकते हैं, क्योंकि दो फलन गुणनफल में है और इस पर पावर जो है दी हुई है, तो आप log लेके कर सकते हैं। सिंपल तरीके से भी इसके अवकलन हो जाएगा। तो चलिए हम सिंपल तरीके से इसका करते हैं बिना log लिए, x के सापेक्ष कर देते हैं अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दो फलन गुणनफल में है तो दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला यूज करेंगे। पहला फलन दूसरे का अवकलन y का अवकलन x के सापेक्ष d बाई डी एक्स, दूसरा फलन यानी y पहले का अवकलन x का अवकलन 1। ये कैसा दिख रहा है e की पावर x, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x ही होता है, लेकिन x की जगह पे जो है उसका पुनः अवकलन करेंगे, तो x की जगह पे x माइनस वाई है, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, y का करेंगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो d बाई डी एक्स, वाई का 1 में करेंगे तो y, इसका 1 में करेंगे तो e की पावर x माइनस वाई, और इसमें भी कर दीजिए तो d बाई कितना हो गया dx हो गया। तो हमको d बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है, तो d बाई डी एक्स एक साइड में कर लीजिए। तो d बाई डी एक्स इसको इधर लेके आइए तो प्लस e की पावर x माइनस वाई, डी बाई कितना हो गया dx, इक्वल के बाद बचा e की पावर x माइनस वाई, ये y उधर चला गया, क्या हो गया माइनस वाई। तो d बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो d बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा e की पावर x माइनस वाई, इक्वल के बाद क्या बचा e की पावर x माइनस वाई, माइनस क्या बच गया y यहाँ पे बच गया।
अब आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है, तो डी बाई डी एक्स कर लीजिए। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई है, माइनस वाई है अपान एक्स प्लस ई की पावर क्या हो गया, एक्स माइनस वाई यहां पे आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया यहां पे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो देखिए इसको आप थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं चाहें तो, डी बाई डी एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे तो एक्स वाई इसकी जगह पे रख सकते हैं, और यहाँ पे वाई, और यहाँ पर भी आप ई की पावर एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक्स वाई रख सकते हैं। चाहे तो ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा और सरल आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस वन, इसमें एक्स कॉमन हो जाएगा तो वन प्लस वाई। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। तो दोनों आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स बराबर कुछ इतना दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए और इस प्रकार एफ डैश वन की वैल्यू बताइए। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करिएगा। करना कैसे है, इसका आप लोग अवकलन करिए। अवकलन करने के बाद जितना आए उसमें आपको क्या करना है, जितना आए x की जगह पे क्या रखना है, f1 रखना है। जहां जहां x आएगा अवकलन करने पे f1 रख लीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, ये फलन दिया हुआ है, इसको क्या बोला गया है कि तीन तरह से इसका अवकलन कीजिए। पहला क्या बोला गया, गुणनफल नियम का प्रयोग। दूसरा बोला गया गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकक बहुपद फलन प्राप्त करके। तीसरा है लघुगणकीय अवकलन द्वारा। और यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार तीनों के उत्तर समान हैं। तो अवकलन तो आप चाहे जिस तरीके से करेंगे, आंसर तो सबका समान आना है। यहाँ पे जो राइटर है वो जानना चाहता है कि आप, या समझाना चाहता है कि जो कोई फंक्शन है उसको किसी भी तरीके से आप अवकलन कर सकते हैं, आंसर उसका सेम आएगा। पहले में क्या करना है, सबको क्या करो, गुणा कर दो गुणनफल नियम द्वारा। वो गुणा नहीं, गुणनफल, यानी कि दो फलनों के गुणनफल वाला फार्मूला लगाइए और उसका कर दीजिए अवकलन। तब देखिए क्या आंसर आएगा। दूसरे में कह रहा है कि इसका गुणा कीजिए, दोनों का गुणा कीजिए आपस में, उसके बाद एक एक फलन बन जाएंगे, उनका आप अवकलन कर लिए। तीसरे में क्या बताया गया कि लघुगणक, यानी कि इसका लॉग ले लीजिए, क्योंकि अगर फंक्शन गुणनफल में होते हैं तो उनका लॉग हम ले सकते हैं। तो इसका आपको लॉग लेके सॉल्व करना है। तीनों तरीके से आप लोग अब क्योंकि सीख चुके हैं, तो आप तीनों तरीके से इसका अवकलन आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो भी आपके क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा दिए हैं। तो अब एक बार आप स्वयं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगली क्लास में हम इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को लेकर आएंगे।